हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द इमेजिन वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो लेक्चर नंबर मैंने आपको 21 पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन आ रहा है, मैं उसको मॉडिफाई करके आंसर दे रहा हूं। ध्यान देना, लेक्चर नंबर 21 में करेक्शन है। टाइमिंग देख लेना बेटा, 40 मिनट 27 सेकेंड पर, 40 मिनट 27 सेकेंड पर बुकलेट क्वेश्चन नंबर 67 में मैंने आंसर फर्स्ट दिया था, लेकिन बेटा वो फर्स्ट ना आकर के सेकेंड आंसर आता है। यहां पे देखना आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 67 में मैंने शायद फर्स्ट आंसर दिया था, लेकिन बेटा सेकेंड आंसर आता है। तो उस क्वेश्चन को मैं यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, कहां गलतियां हो गई है, कहां पे करेक्शन है, उसको मैं चेंजमेंट करके दे रहा हूं। समझना, क्वेश्चन हमारे ये था बेटा, इसका नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये मैंने आंसर बताया था, ये बराबर है। इसका नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी मैंने आंसर बताया था बेटा, ये भी बराबर है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके बता दिया था। मैंने इसका आंसर शायद ये दिया था, मैंने इसका आंसर बेटा शायद ये दिया था, रिंग में 5 मेंबर बना दिया था, लेकिन ये गलत आंसर है, ये एक्चुअली ये सही आंसर है। मतलब यहां पे सेकंड आंसर आएगा। अब ऐसा होता क्यों है उसको मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर रिंग एक्सपेंशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म आप इसको समझना। बताइए, H2SO4, देखो मैं इसका आंसर यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। H2SO4 ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है बेटा? H प्लस, और किस में ब्रेक होगा? HSO4 माइनस में। यस या नो? यस। अब ये देखो, ये हमारा कंपाउंड है, ये साइक्लोब्यूटेन, और इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों यहां पे डबल बॉन्ड CH2 है। यस या नो? यस। अब यहां पर अटैक करने आएगा, कौन अटैक करने आएगा बेटा? H प्लस अटैक करने आएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि हम कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करेंगे? बताइए, अगर मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूं तो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव और इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पर आया नेगेटिव, H प्लस यहीं पर तो ऐड हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बताइए यहां पे चार्ज आ गया नेगेटिव, H प्लस यहां पर ऐड कर दो, CH2 और H प्लस, बताओ यहां पर क्या मिल जाएगा? CH3। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, राइट है ना। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ना ब्रेक करके, अगर मान कर चलो मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं, तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, मींस हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, राइट है ना। लेकिन अगर मुझे केवल एक ही प्रोडक्ट बताना है तो ये लेस स्टेबल होता है, और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है बेटा, ये कैसा बनेगा? मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। इसका मतलब यहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा? मेजर होगा। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, H प्लस OH माइनस में डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, OH माइनस को आप यहां पर ऐड कर देना। सो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, इसका प्रोडक्ट कुछ ये मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा CH3, और इधर बताइए बेटा क्या हो जाएगा? OH। तो इसका आंसर ये आता है। ये हमारा थोड़ा करेक्शन है, ये इसको मत बनाना, ये बराबर है। इससे जो आंसर आएगा बेटा वो माइनर होगा, नोट करो बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में, हैलोजनेशन का ही पार्ट है, ध्यान देना। एक है हमारा ब्यूटा 1,3 डाइस, इस कंपाउंड का नाम है, देख सकते हो 4, 1 2 3 4 है, 1 पर है और 3 पर है। सो ब्यूटा 1,3 डाइस का हम रिएक्शन करा रहे बेटा Br2 के साथ, और यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है कि Br2 का 2 मोल्स है, 2 इक्वल एड भी बोला जा सकता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहां पर भी है डबल बॉन्ड, यहां पर भी है डबल बॉन्ड, एक Br2 यहां पर ऐड कर देंगे और एक Br2 यहां पर ऐड कर देंगे। सो डबल के प्लेस पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? एक Br ऐड इधर, एक Br इधर। क्लियर हो गया? तो मानकर चलो बेटा, यहां पर हो जाएगा Br, इधर भी क्या हो जाएगा? Br, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? Br, और इधर भी क्या हो जाएगा? Br। क्लियर हो गया? हर जगह एक एक Br ऐड हो गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। यस या नो? यस। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनेगा, यहां पर बुकलेट में बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है,
बुकलेट आप अपने सामने रखो, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 70, राइट है। बुकलेट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, इसको ध्यान से सुनते चलना कि 1,3 ब्यूटाडाइन्स व्हेन रिएक्टेड विद Br2 गिव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से सुनना। हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ब्यूटा, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइईन। और मेरे प्यारे बच्चों इसका हम रिएक्शन कराते हैं यहां पर Br2 के साथ, ठीक है। अच्छा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले रिएक्शन में Br2 2 मोल्स था और यहां पर Br2 का कुछ भी मोल मेंशन नहीं है, इसका मतलब एक ही मोल है। यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब एक ही मोल है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन जाता है कि Br2 अगर एक मोल है तो चाहे हम यहां पर ऐड करा दे, चाहे हम यहां पर ऐड करा दे। अगर आप ऐसा कराने जा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा। Br2 यहां पर भी ऐड नहीं होगा और Br2 यहां पर भी ऐड नहीं होगा, तो सवाल यह है कि ये कहां ऐड होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि अगर कहीं पर भी कंजुगेटेड डाइन्स आए, ध्यान से सुना, देखो एक कंजुगेटेड डाइन्स है, डबल सिंगल डबल, डाइन्स का मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गया और एक कंजुगेशन के भी फॉर्म में है, डबल सिंगल डबल। तो आप हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि अगर कंजुगेटेड डाइन्स आता है तो वहां पर एडिशन 1:4 एडिशन होता है, 1:2 एडिशन नहीं होता, 1:4 एडिशन होता है। अच्छा ये 1:4 एडिशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ सकता। आप ऐसे देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहां पर Br2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना कि एक Br यहां पर ऐड होगा, एक Br यहां पर ऐड होगा, तो नंबरिंग इसको दे दो 1 2, यस या नो, यस। एक Br आप यहां पर ऐड कर दो, एक Br आप यहां पर ऐड कर दो, तो हम क्या बोलेंगे, वो CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो हम यहां पर वर्ड क्या यूज करेंगे बेटा, एक ब्रोमीन पहले पर अटैच हुआ और एक ब्रोमीन दूसरे पर अटैच हुआ, मींस इस एडिशन को बोलते हैं 1:2 एडिशन। 1:2 एडिशन पॉसिबल तभी होगा जब वो नॉन कंजुगेटेड डाइन्स होगा, यहां पर कोई भी कंजुगेशन नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन लीजिए कि अगर वो कंजुगेशन डाइन्स है, देखो डबल सिंगल डबल, अगर वो कंजुगेटेड डाइन्स है तो वहां पर एडिशन 1:2 नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर एडिशन 1:4 होता है। अब 1:4 कैसे होता है उसको भी हम मैकेनिज्म के हेल्प से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो 1:4 का मतलब आप यहां से नंबरिंग दो, 1 2 3 4 नंबरिंग देते, 1 2 3 4, 1:4 मतलब एक ब्रोमीन फर्स्ट पर अटैच होगा तो एक ब्रोमीन फोर्थ पर अटैच होगा। जैसे यहां पर एक ब्रोमीन फर्स्ट पर और एक ब्रोमीन सेकंड पर अटैच होता था, लेकिन यहां पर एक ब्रोमीन फर्स्ट पर अटैच होगा और एक ब्रोमीन फोर्थ पर अटैच होगा। इस टाइप के एडिशन को हम बोलते हैं 1:4 एडिशन। अब ये 1:4 एडिशन कैसे होता है इसको मैकेनिज्म के हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सभी लोग इस मैकेनिज्म को एंजॉय करो बेटा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो इधर ये है ब्यूटा 1,3 डाइन्स। अब Br2 को हम यहां पर अटैक कराते, Br2 बेटा इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, जहां मन वहां पर अटैक कराओ, ठीक है। तो मान करके चलो मेरे प्यारे बच्चों Br2 को मैं यहां पर अटैक करा रहा हूं और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में यह भी बताया था कि अभी आपको Br2 कैसा दिख रहा है, नॉन पोलर है, मींस यहां पे पोलैरिटी डेवलप नहीं है, मींस यहां पे प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, क्योंकि बेटा एलिमेंट सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन पोलर है। लेकिन Br2 में पोलैरिटी आता है, Br2 में जो 2 ब्रोमीन उस पर प्लस और माइनस चार्ज आता है।
कैसे आता है जरा याद करो। कल का लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया था कि जब हम इस Br2 को ध्यान लगाना जब हम इस Br2 को इस डबल बॉन्ड पर अटैक करने लेकर के आएंगे तो इसके पास बेटा पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन ने ब्रोमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, मींस इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर चला जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा आ जाएगा निगेटिव और थोड़ा सा क्या आ गया पॉजिटिव। अब आप देख सकते हो बेटा ब्रोमीन में जो दो ब्रोमीन है उस पर एक आया प्लस और एक क्या हो गया माइनस, पोलैरिटी डेवलप हो चुका है। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। बताओ किस में ब्रेक हो जाएगा, Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव में। तो हमें दो आयंस मिला, एक मिला ब्रोमाइड आयन और एक मिला ब्रोमोनियम आयन। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इस C डबल बॉन्ड C कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब साफ हो गया कि Br प्लस यहां पर अटैक करने आएगा। और कैसे आएगा, ध्यान से सुनते चलना। Br माइनस को हमने यहां से बाहर कर दिया, Br पॉजिटिव को हम यहां पर अटैच कराएंगे। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है ना, और यहां पर आ गया बेटा Br पॉजिटिव। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या बोला था, ब्रिज ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, ब्रिज ब्रोमोनियम आयन। अब सवाल यह है कि एक बार हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है, अब कौन अटैक करेगा, Br माइनस, यहां पे Br माइनस। याद करो कल का लेक्चर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था बेटा कि ये Br नेगेटिव उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके साथ ज्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होता है। नो डाउट मेरे प्यारे बच्चों यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, मान करके चलो बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कार्बोकेटाइन बना, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं थोड़े टाइम के लिए ही यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर थोड़े टाइम के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इधर बनेगा प्राइमरी, इधर बनेगा सेकेंडरी। आई होप आपको पता होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, और आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को पहले प्रेफर करना क्योंकि वो मोर स्टेबल होता है। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, कंप्लीटली कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को बनाना पसंद करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया कि जैसे ही हमने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, इस पर आना चाहेगा पॉजिटिव लेकिन नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके कंजुगेशन में है। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी टाइम के लिए आना चाहेगा लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसके कंजुगेशन में है, ये रेजोनेंस के थ्रू ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आना चाहिए था, अब वो पॉजिटिव चार्ज मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आ जाता। देखो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इधर आएगा आप सिंगल के प्लेस पे डबल, अब यहां पर आ गया हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब Br नेगेटिव अब यहां पर अटैक करेगा। यस या नो, यस। सो हमारा फाइनल आंसर देखो क्या मिलेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। क्लियर हो गया, बताए Br ऊपर अटैच किया हमने, इस Br को ऊपर अटैच किया तो ये Br नीचे आ जाएगा क्योंकि एंटी एडिशन होता है। और देखो बेटा डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, मींस हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कुछ ये मिलेगा। देखो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कुछ ये मिलेगा, Br इधर क्या हो जाएगा Br, और यहां पे कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि एक Br फर्स्ट पर अटैच है तो दूसरा Br फोर्थ पर गया, एक Br फर्स्ट पर अटैच है दूसरा Br फोर्थ पर गया। इसका मतलब यहां पर जो एडिशन आ रहा है वो 1:4 एडिशन है। कौन सा एडिशन है बेटा, 1:4 एडिशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 70 में आप देख सकते हो बेटा फर्स्ट आंसर आया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2
3 4। बताओ इसका नाम लिख लेना 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन ब्यूट 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे। सो क्वेश्चन नंबर 70 का बुकलेट में आंसर बताइए क्या मिलेगा बेटा, सेकेंड। नाउ एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं बेटा, बहुत मजा आएगा, मजा लो इसका, मजा लो। बताओ हम क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराने जा रहे। सवाल यह है कि ये भी कंजुगेटेड डाइन से, देखो बेटा डबल सिंगल डबल, ये भी कंजुगेटेड डाइन से, तो आंसर आ जाना चाहिए कि अगर ये कंजुगेटेड डाइन से, आप मैकेनिज्म देख सकते हो बेटा, अगर ये कंजुगेटेड डाइन से तो कंफर्म होना जाना चाहिए कि एडिशन कैसा होगा, 1:4, मतलब एक Cl फर्स्ट पर जाएगा, मान करके चलो ये 1 2 3 4, तो एक Cl फर्स्ट पर जाएगा और एक Cl फोर्थ पर जाएगा, यस या नो, यस। और ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, अब यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बिटवीन आया है, ये डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बिटवीन आया है, तो इसका मतलब एक क्लोरीन आप फर्स्ट पर अटैच करा दो, एक क्लोरीन आप फोर्थ पर अटैच करा दो, और जो डबल बॉन्ड होगा वो सेकेंड और थर्ड के बिटवीन, यहां पे सेकेंड और थर्ड के बिटवीन। पॉइंट क्लियर हो गया? फटाफट, बहुत इंटरेस्टिंग है, नोट कर डालो बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 71, हैलोजेनेशन से जो भी बुकलेट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करके लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 71 क्या लिखा है, व्हेन द 1 ब्यूटेन इज मिक्स्ड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन देन द एक्सपेक्टेड रिएक्शन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है बेटा, 1 ब्यूटेन का Br2 के साथ रिएक्शन करा दो, एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा, सो हमारा प्रोडक्ट बताओ क्या मिल जाएगा, CH2 Br, सिंगल बॉन्ड CH Br, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। नोट कर डालो इसको बेटा। बुकलेट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, और 72 देख लो, एक क्वेश्चन है, ए कोई कंपाउंड है, H3PO4 से पास किया B आया, और B को Br2S2 से पास किया, वो हमारा C आ गया। तो हमें B और C आइडेंटिफाई करना है, फाइनल प्रोडक्ट हमें C आइडेंटिफाई करना है। बड़ा रिएक्शन है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो बेटा इधर Me फॉर मिथाइल होता है, इस बात को ध्यान में रखना, Me, ठीक है, या एक बार फिर से समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो H3PO4 है ये ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होगा बेटा, H+ और H2PO4 माइनस में, ठीक है। मतलब H3PO4 ने H+ रिलीज किया, अब यही H+ यहां पर जाकर क्या अटैक करेगा। देखो ये टॉपिक आ रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को लेकर के, तो देखो बेटा यहां पर Me, यहां पर सिंगल बॉन्ड Me, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड Me, यहां पर है OH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर है Me, और ये जो H3PO4 H+ रिलीज किया है ये यहां पर आएगा। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में याद करो, सब में पढ़ा चुका हूं, नहीं समझ आया तो वीडियो लेक्चर को उसको फिर से देखो। लेकिन देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहां पर जाकर के अटैक करेगा। सो ये बन जाएगा Me, सिंगल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा Me, सिंगल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा Me, और यहां पर हो जाएगा OH पॉजिटिव, एंड सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड Me। एक्चुअली बेटा ये डिहाइड्रेशन है, वाटर बाहर होगा, और चूंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सो मैंने आपको बताया था बेटा सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ऑलवेज इवन देता है। इसका मतलब यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहां से बेटा बाहर हो जाएगा H2 और इस पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, यहां से बाहर हो गया बेटा H2 चार्ज हो गया पॉजिटिव। सो इसका स्ट्रक्चर बनेगा Me, सिंगल बॉन्ड यहां पर Me, सिंगल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा Me, और यहां पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, फिर ये और यहां पर हो जाएगा Me। मेरे प्यारे बच्चों
क्लियर दिख रहा होगा ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, राइट है ना। तो यहां पर आप शिफ्टिंग करा दो, मिथाइल को इधर भेज दो और पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दो। इसका मतलब कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा प्रेफर करोगे, टर्सरी। क्यों बेटा, E1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, सो हम यहां पे बोलेंगे Me शिफ्टिंग मींस मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग, तो मिथाइल को इधर भेजो, पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजो, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बनकर के आ जाए। देखो Me सिंगल बॉन्ड C, यहां पर भी बेटा Me इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, राइट है। फिर ये इधर आएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, और यहां पर बेटा Me, मिथाइल को मैंने एक काम किया, मिथाइल को इधर भेज दिया, तो यहां पर बेटा क्या आ चुका है, मिथाइल, और यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन है। कार्बन का वैलेंसी बेटा 4 होता है, सो यहां पर हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना, अब हमें यहां से H+ को बाहर करना है, तो आप सेट रूल्स फॉलो अप करो। आपको पता है बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन है यहां पर। अरे Me का मतलब CH3 होता है, पता होना चाहिए आपको। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इसके एडजेसेंट कार्बन से केवल 1 हाइड्रोजन अटैच है। सेट रूल्स क्या बोलता है, 3 से बाहर करोगे या 1 से, आंसर क्या मिलेगा, 1 से। सो इसको हमने यहां से बाहर कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों बताए सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल। क्या होगा बेटा, डबल। तो एक काम करते हैं, यहां पर Me को CH3 के फॉर्म में लिखते हैं, आपको इजी जाएगा। अच्छा देख लो, ऐसे ही देख लो, यहां पर Me सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर भी बेटा क्या हो जाएगा Me, और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल, यहां पर हो जाएगा डबल, यहां पर हो जाएगा C, यहां पर हो जाएगा Me सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर हो जाएगा Me। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रोडक्ट आया है ये हमारा कौन है, B है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया बेटा, एक्चुअली ये हमारा जो प्रोडक्ट आया वो कौन है, B है। अब B पर अटैक करने आ रहा है Br2, तो याद करो जब मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा करके दे रहा था, मुझे यहां पे कराना है बेटा ब्रोमिनेशन। इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। याद करो सब मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। तो बता इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है ना। लगे तो Br2 नीचे लिख लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन हो जाओगे ये कैसे हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने ऐसे लिख लिया। तो पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन है, जब हम इस Br2 को इसके पास में लेकर के जाएंगे तो बता पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इसका मतलब इस पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो बेटा, Br नेगेटिव बाहर चला जाएगा, Br पॉजिटिव को आप यहां पर अटैच कर दो। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा Me सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मैंने ऊपर लिख लिया बेटा Me। अब बताओ डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, डबल के प्लेस पर क्या हो गया बेटा, सिंगल। यहां पर C और यहां पर आप अटैच करा दो ब्रिज ब्रोमोनियम आयन, इसका नाम है ब्रिज ब्रोमोनियम आयन। इसके साथ भी यहां पर अटैच है Me एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 Me। यस या नो, यस। क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है ना। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि इस पर जो अटैक हुआ है, राइट है ना, ये Me इधर ही ले लो, Me इधर ही ले लो, ठीक है ना, यहां पर हो गया Me। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि अब ये जो ब्रिज ब्रोमोनियम आयन है उस पर अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। सवाल यह है कि हमारे पास 2 न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस यहां से जो बाहर हुआ ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर वाटर प्रेजेंट है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और आपको पता होना चाहिए बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिवली वाले का ज्यादा होता है, Br नेगेटिव मोर एक्टिव होगा, इसलिए Br नेगेटिव रिएक्शन करेगा। क्या आंसर आएगा, नहीं सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट आप यहां पर मत लाना, रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहां पे मत लाना, नहीं तो आते आते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारे सामने 2 न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल यह कि ब्रिज ब्रोमोनियम आयन पर ये Br नेगेटिव अटैक कराऊं या वाटर अटैक कराऊं। मैं बार बार एक सेंटेंस आपको बोलता हूं, एरो के ऊपर जो लिखा होता है वो ऑलवेज एक्सेस अमाउंट में होता है, क्वेश्चन में ना मेंशन है, भाड़ में जाए वो क्वेश्चन। समझ में आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एरो के ऊपर जो लिखा होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। इस टाइप के रिएक्शन में, हर जगह नहीं, इस टाइप के रिएक्शन में एरो पर जो लिखा होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, और जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है। इसलिए अगर आपको मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो Br माइनस अटैक नहीं कराना बेटा, किसको अटैक कराना, वाटर को। तो चलिए हम यहां पर अगला स्टेप वाटर अटैक कराने जा रहे। तो वाटर में मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूं बेटा, अब ध्यान देना,
मजे की बात, क्या मैंने आपको क्या बोला था बेटा, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक कराना जिसके साथ अल्किल ग्रुप ज्यादा हो। तो बता इसके साथ कितने अल ग्रुप है, 1 2, और इसके साथ भी 1 और 2, ठीक है ना। अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे समझो, मान करके चलो, सपोज करो बेटा, मान करके चलो बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, तो बताओ इधर आ जाएगा C, इधर क्या हो जाएगा Me, इधर भी क्या हो जाएगा Me, और बेटा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। फिर ये सिंगल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा Br, इधर हो जाएगा Me, और इधर हो जाएगा Me। अगर मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन मान कर चलो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं तो बताओ इस कार्बन पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये बनेगा C। बताओ इधर Me मतलब CH3, है ना, इधर बताओ क्या है, CH2 CH3, यहां पर हो गया बेटा CH2 और यहां पर हो जाएगा Me, ठीक है ना। फिर अगर मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो इधर हो जाएगा C, इधर हो जाएगा Br, राइट, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, समझना। अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव। सवाल यह है कि थोड़ी देर के लिए सही आया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बेटा ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहां पर इसके साथ ये पहला 3 और ये 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा 6। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर यहां पर एमी है, ध्यान में रखना, इसकी बात करते तो यहां पर 3 और यहां पे 2, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन आया। तो मुझे बताइए बेटा आप 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव चार्ज बनाना पसंद करोगे या 6 अल्फा हाइड्रोजन? आंसर क्या मिलेगा सर, हम 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो तो मोर स्टेबल होता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, कंप्लीटली नहीं आएगा, लेकिन आया तो सही, थोड़ी देर के लिए जो आएगा उसी को बनाओ, उसी को मोर स्टेबल बनाओ। इसका मतलब बॉन्ड बेटा हम ऐसे ब्रेक करेंगे क्योंकि यहां से अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, सो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक कर देंगे और OH माइनस को हम यहां पर अटैक कर देंगे। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये मिल जाएगा, देखो Me, सिंगल बॉन्ड से यहां पर Me, ठीक है, मैं डायरेक्ट OH यहां पर अटैच कर दे रहा हूं OH, एंड द सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Me, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा Br, एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर हो जाएगा Me। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हमारा बताइए क्या है बेटा, ये C है। अब आप क्वेश्चन नंबर 72 में आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो आंसर मैच कर रहा है वो थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 72 का कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में, क्या लिखा है, इफ द अल्कीन कंटेन न्यूक्लियोफिलिक एटम देन साइक्लिजाइजेशन टेक प्लेस। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर अल्कीन के पास कोई न्यूक्लियोफिलिक एटम है, जैसे देखो ये हमारा अल्कीन, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक एटम ऑक्सीजन आया क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर किसी अल्कीन के पास ये न्यूक्लियोफिलिक एटम है तो जाहिर सी बात है वहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना कि अगर न्यूक्लियोफिल, अगर कोई यहां पर अल्कीन है और अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कोई एटम है तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसके मैकेनिज्म को लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। चलो कुछ तो स्टेप आप बताओ, देखो Cl2 यहां पर आ गया, Cl2 क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, यस सर, पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यस सर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, मतलब इसका पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर आया, मतलब थोड़ा सा आ जाएगा निगेटिव, थोड़ा सा आ जाएगा पॉजिटिव। समझ में आई है पॉइंट? फिर से देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर जाएगा, मतलब थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। और ये वाला बॉन्ड बेटा आप ऐसे ब्रेक कर दो, बताओ मेरे प्यारे बच्चों यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Cl निगेटिव, क्या बना Cl पॉजिटिव। इस Cl पॉजिटिव को यहां पर ऐड करते हैं, सो देखो आंसर क्या बनेगा। अब डबल के प्लेस पर सिंगल,
वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, यहां पर हो जाएगा OH। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बराबर है, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Cl, ये पॉजिटिव, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना। इसका नाम लिख लेना ब्रिज क्लोरोनियम आयन, नाम लिख लेना बेटा ब्रिज क्लोरोनियम आयन, और यहां से बाहर हो गया Cl नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि जब ब्रिज क्लोरोनियम आयन बनता है तब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बेटा इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहां पर अटैक करेगा, ठीक है ना। सोचो विचारो, अगर मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूं तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देखो इस पॉइंट को, इस एक्सप्लेनेशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं, ठीक है। समझना, यहां पर OH है, यहां पर ये आया, इधर Cl आया, वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव। अगर मैं बॉन्ड बेटा ऐसे ब्रेक करूं तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। मैं बार बार बोलता हूं यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो थोड़ी देर के लिए आया। और मान के चलिए बेटा बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आएगा। सवाल ये है कि आप कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करोगे, प्राइमरी पसंद करोगे या सेकेंडरी? तो आंसर क्या मिलेगा, सेकेंडरी। थोड़ी देर के लिए सही, तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बेटा बनाना पसंद करेंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड हम यहां से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताइए बेटा, बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक हो गया, बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक हो गया तो ये प्लस ऑलरेडी था, इस पर आ जाएगा माइनस, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। अरे बेटा बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो तो इस पर आ जाएगा ना माइनस, इस पे चार्ज होगा प्लस। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, यस या नो, यस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इस पे चार्ज किया गया पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता क्योंकि जैसे ही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, राइट है ना। ध्यान से सुनो, बताओ बॉन्ड हमने इसे ब्रेक किया, प्लस माइनस ये हो जाएगा न्यूट्रल, इस पे चार्ज किया गया पॉजिटिव, यस या नो, यस, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक करेगा, मजे वाली पॉइंट है, ध्यान से सुनते चलना और मजा लेते रहो। बताइए बेटा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर, 2 में से क्या करेगा, यहां पर देखो 2 में से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया सो निगेटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया सो पॉजिटिव, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एक इसका शेयरिंग हो गया। मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनो, ठीक है। मैं समझाता रहूंगा, सुनते चलना बेटा। स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे था, यह हमारा OH है, यहां पे क्लोरीन है, वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, इस पे चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव, और यहां पर बेटा O के साथ H भी अटैच है। मैंने क्या बोला था, बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो, डबल ये ब्रेक हो गया, यहां पे लिया था ये नेगेटिव और ये क्या आया था, पॉजिटिव। बेटा ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया था ना, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पे कार्बन पे बेटा चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इधर ब्रेक होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा, ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देगा। कार्बन ने लिया नेगेटिव, ऑक्सीजन ने दिया पॉजिटिव, बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हो जाएगा। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान देना, वन बॉन्ड इधर, 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 इधर बताइए क्या हो गया बेटा, OH, और यहां पर एक बॉन्ड बन चुका है और इसके साथ CH2Cl यहां पर अटैच है। एंड द लास्ट हमारा आगे और एक पॉइंट चलेगा, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो O पे चार्ज है बेटा पॉजिटिव, लास्ट आप यहां से बाहर कर दो, किसको बाहर कर दोगे, H प्लस को, तो ये फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आंसर हमारा कुछ ये आता, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, है ना। और यहां से CH2Cl, तो आप देख सकते हो एक हमारा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। सो ये देखो बेटा, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। एक इधर, एक इधर, ये बन गया Cl, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं हैलोजिनेशन पढ़ा करके दे रहा था
उस हैलोजनेशन में एक मैं आपको बताऊंगा सिस टू ब्यूटीन, और ट्रांस टू ब्यूटीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। लेकिन बेटा अगर आपको समझना है तो पहले दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, एक होगा इरिथ्रो और एक होगा थ्रियो, क्योंकि अभी इरिथ्रो थ्रियो वाला टर्मिनोलॉजी आने वाला है इसी के नेक्स्ट एग्जांपल में। तो इसके पहले आप इरिथ्रो थ्रियो में कुछ कंफ्यूजन हो जाओ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इरिथ्रो थ्रियो एक लाइन में काम है, ध्यान से सुनना। पहला एग्जांपल लेते, बताइए बेटा, ये भी एक हमारा कायरल सेंटर है, क्या तामझाम लिखा बाद में देख लेना, पहले इधर ध्यान दो। एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। आप देख सकते हो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों दो कायरल सेंटर है, पहला ये दूसरा ये, यस या नो? यस। पहला बात समझ लेना कि इरिथ्रो और थ्रियो का जो कॉन्सेप्ट होता है, इरिथ्रो और थ्रियो का बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसी कंपाउंड में आता है जिसमें केवल और केवल दो कायरल सेंटर हो, बाकी किसी में नहीं आता। इरिथ्रो और थ्रियो जो नोटेशन होता है वो तभी आप यूज करना जब ओनली और ओनली केवल दो ही कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर तो पता होगा ना, इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट होना, CH3 BR इधर देखो CH BR CH3। तो जब किसी सेंटर के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होता उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। यस या नो? यस। ठीक है, अब समझो, इसमें दो कायरल सेंटर है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, उसको बोल देना इरिथ्रो। फिर से सुनना, अगर दो कायरल सेंटर है तो पहचानेंगे कैसे वो इरिथ्रो या थ्रियो है? सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में तो उसे बोल देना इरिथ्रो। जैसे देखो H है सेम साइड में, BR साइड में, तो इसको बोल देना इरिथ्रो। देखो ये टर्मिनोलॉजी हमारा इरिथ्रो। ठीक है, आप ऐसे समझो, इरिथ्रो का पहला वर्ड क्या होता है? ई फॉर इक्वल। इक्वल मतलब सेम साइड। तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होता है तो उसको क्या बोल देना? इरिथ्रो। और उसका अपोजिट बोल दो, अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो उसे क्या बोल देना? थ्रियो। ये क्या हो गया बेटा? थ्रियो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्या बताओ, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में तो क्या बोल देना? उसे इरिथ्रो। और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में आ गया तो उसे क्या बोल देना? थ्रियो। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें देखो, माना ये सिमिलर ग्रुप नहीं लेकिन ये तो सेम है ना, तो इसको भी लेकर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर एटम सेम साइड में तो उसे क्या बोल देना? इरिथ्रो। इरिथ्रो। और अगर ये अपोजिट साइड में आ गया तो उसे क्या बोल देना? थ्रियो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो देखो क्या लिखा है, दिस नोटेशन आर यूज इन दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली टू कायरल सेंटर, जिसमें केवल दो ही कायरल सेंटर होता है, उसी की बात करेंगे। अब देखो, when two similar group are in same side they are called इरिथ्रो। देखो सिमिलर साइड में है इरिथ्रो, सिमिलर साइड में H है इरिथ्रो। माना ये डिफरेंट है, इसको छोड़ दो, ये दो सेम है ना बेटा, तो इसको लेकर के आइडेंटिफाई करेंगे, सेम साइड में इरिथ्रो। अब इधर ध्यान दो, when the two similar group are in opposite side they are called as थ्रियो। देखो ये अपोजिट साइड में उसे क्या बोल दिया? थ्रियो। ठीक है ना, इसको नोट करो। अब बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहां पर रिएक्शन करा रहे सिस टू ब्यूटेन के साथ और हम यहां पर रिएक्शन करा रहे ट्रांस टू ब्यूटेन के साथ। दोनों जगह से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, मैं आपको इसका एक ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूं। इस ट्रिक को आप अच्छे से ध्यान से सुनना। एक वर्ड याद रखना बेटा, कैट। यहां पर एक वर्ड याद कर लेना, कैट, CAT, कैट। कैट मतलब बिल्ली। ठीक है ना, तो कैट याद करो। कैट का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, सी फॉर हो जाएगा यहां पर सिस। ठीक है, ए फॉर एंटी एडिशन, ए फॉर एंटी एडिशन, टी फॉर हो जाएगा थ्रियो। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर अब इसका दूंगा, आपको समझना पड़ेगा। कैट, सी फॉर सिस, ए फॉर एंटी, टी फॉर थ्रियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सिस अल्कीन एंटी एडिशन दे करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा
थ्रियो। थ्रियो समझ में आया? सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में रहेगा उसे बोल देना थ्रियो, और अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में रहेगा उसे बोल देना बेटा इरिथ्रो। यस या नो? यस। समझ में आ गया ना बेटा? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिस एंटी एडिशन थ्रियो देगा। देखो यहां पर बताइए, सिस थ्रियो बनाना है तो एक काम करो बेटा, एक बीआर को आप यहां पर ऐड कर लो, एक बीआर को आप यहां पर ऐड कर लो। तो बताओ यहां से प्रोडक्ट स्टार्ट करो, ये बन जाएगा CH3। ये देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ H अटैच है, इधर H आ गया, राइट है ना। और यहां पर क्या अटैच करोगे बेटा? ब्रोमीन। एक ब्रोमीन यहां पर आप अटैच कर लो, राइट है। प्लस प्लस आप बताओ डबल के, सॉरी डबल के प्लेस पे सिंगल, यहां पे सिंगल, यहां पे C आया, और मेरे प्यारे बच्चों इधर CH3 अटैच है, यहां पे CH3 लेकर के आ गए, और यहां पर H अटैच है, यहां पर H अटैच कर लो, यहां पे Br अटैच कर लो। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, Br यहां पर अटैच कर लिया, डबल के प्लेस पे सिंगल, डबल के प्लेस पे सिंगल, ये CH3, ये CH3, ये H, और इधर एक Br, एक Br। मैंने क्या बोला था बेटा? कैट सिस एंटी एडिशन देकर के थ्रियो बनाएगा। देख सकते हो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, ये थ्रियो है, ये भी थ्रियो है, या बेटा ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी बन सकता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे कर लो Br, इधर कर लो H, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा Br। ये भी हमारा पॉसिबिलिटीज है, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा होगा? थ्रियो होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, अगर आपको सिस का आंसर पता चल गया कि ये थ्रियो देगा, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रांस वाला होगा वो क्या दे देगा? इरिथ्रो देगा। क्या देगा बेटा? इरिथ्रो देगा। तो चलो इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब सिमिलर ग्रुप सेम साइड में। इरिथ्रो का पहला वर्ड ई मतलब इक्वल, सेम साइड में। देखते हैं इसको, देखो यहां पे CH3, देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या अटैच है बेटा? H, यहां पर H, और यहां पर एक क्या आ जाएगा? Br, यहां पर आ जाएगा Br, डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल, इधर भी अटैच है CH3, यहां पर भी अटैच कर लो CH3, इधर H और इधर Br। देख सकते हो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में, इसे क्या बोल देना? इरिथ्रो। यहां ऐसे भी लिख सकते हो CH3, ठीक है, इधर क्या बेटा? Br, इधर H, इधर H, इधर Br, और इधर हो गया CH3। तो ये जो प्रोडक्ट आया है ये क्या है? इरिथ्रो। तो बस कैट याद करिए, सिस अगर थ्रियो देगा तो ट्रांस क्या देगा बेटा? इरिथ्रो देगा। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ट्राई करो, नोट करो बेटा। दो रिएक्शन और उसके बाद ये टॉपिक हम क्लोज करेंगे। ध्यान देना, ध्यान देना, ये हमारा सिस अल्कीन और ये हमारा ट्रांस अल्कीन। अब मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूं Cl2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो बताओ ये कैसा है? सिस है। सिस एंटी एडिशन देकर के क्या देगा? थ्रियो। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा थ्रियो। ध्यान दो, इधर लिख लो PH सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या अटैच है बेटा? H, और बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? Cl, डबल के प्लेस पे सिंगल, फिर बताओ इसके साथ क्या अटैच है? PH, यहां पर क्या लिख लेना? PH, इधर H, इधर H, और Cl इधर हो जाएगा। देख सकते हो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, राइट है ना। तो ये बताओ क्या हो जाएगा बेटा? थ्रियो, कैट थ्रियो, प्लस प्लस PH सिंगल बॉन्ड C, ये भी हो सकता है, यस सर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना, अपोजिट साइड में हो गया। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला ये कैसा बेटा? थ्रियो। अब हम बात करेंगे इरिथ्रो को लेकर के। ये देखो ट्रांस है, एक Cl इधर ऐड करो, एक Cl इधर ऐड करो, बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड C, यस या नो? यस, C डबल बॉन्ड C, और बताते चलना, और बताते चलना बेटा, और बताते चलना बेटा, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार यहां पर लिख लिया, यहां पर PH, यस, सिंगल बॉन्ड C, यस, बता इधर क्या अटैच हो जाएगा? H,
राइट है। और इधर क्या अटैच कर लो बेटा, Cl, सिंगल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा PH, इधर H, इधर हो जाएगा Cl। बताओ ये कौन सा कंपाउंड मिलेगा, इरिथ्रो। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो प्लस करके, ये भी पॉसिबिलिटीज है बेटा, सिंगल बॉन्ड C यहां पर Cl, यहां पर H, सिंगल बॉन्ड C यहां पर Cl, यहां पर H और यहां पर हो जाएगा PH। क्लियर हो गया, ये भी हमारा बन सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, इरिथ्रो। यस या नो, यस। क्लियर हो गया ना बेटा, अच्छे से, कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसको रिएक्शन को आप नोट करो। हैलोजिनेशन मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया है। कल एक धमाकेदार इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साइड में आएंगे जिसका नाम होगा ओजोनोलाइसिस। बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे बेटा, देखते हुए आंसर आप निकाल लोगे, यह मैं आपको प्रॉमिस करके जाता हूं। थैंक यू सो मच।